मैंने कभी किसी को नहीं चाहा था, ना किसी लड़के को, ना खुद को। बस एक बार वो आया और मेरी जिंदगी रूह की तरह झूलने लगी। मेरा नाम सानिया है। मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बरेली के पास एक कस्बा है, मीरगंज, वहीं रहती हूँ। लेकिन कहने को असल में मैं कहीं नहीं रहती। मैं बस गुजरती हूँ, लोगों के बीच होकर, बिना निशान छोड़े। माँ बचपन में गुजर गई थी। अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के लिए मैं एक बोझ थी और अब्बू, वो जैसे थक गए थे मुझसे। जब बहुत ज्यादा बोलती थी तो कहते, तेरे अंदर कुछ है जो बाकी सबसे अलग है और ये अलगपन अच्छा नहीं होता। मैं चुप रहती थी। हमारे घर की सबसे ऊपरी मंजिल खाली थी। पुराना कमरा, बंद खिड़कियां, एक आईना, बहुत पुराना, बहुत भारी। वही कमरा था मेरा ठिकाना। कभी कभी तो ऐसा लगता कि ये आईना मेरे लिए ही रखा गया है। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। नीचे सौतेली माँ के ताने, अब्बू की चुप्पी। मैं ऊपर कमरे में जा बैठी। आईना मुझे देख रहा था। हाँ, वो मुझे देखता था। मैं नहीं देख रही थी, वो देख रहा था। उस रात पहली बार आईने पर हल्का सा धुंध छा गया। मैंने पोंछा और उसमें एक शक्ल दिखी। काला लिबास, लंबा कद, आंखें धुएं जैसी और माथे पर चमकती हुई एक नीली रोशनी। मैं चौंकी नहीं। न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा और फिर गायब हो गया। उसके बाद हर रोज आईना मुझे उसकी एक झलक देता। कभी सिर्फ परछाई, कभी उसकी उंगली का निशान। और एक बार मेरे तकिए के नीचे एक मोती मिला, सफेद, ठंडा, और उस पर एक लिपटा हुआ कागजा। सानिया, कुछ रिश्ते कहने से नहीं, बस महसूस होते हैं। मैं डरती नहीं थी, मैं बस उलझती जा रही थी उसमें। अब्बू ने मुझे दिल्ली भेजने का फैसला किया। तू यहाँ दिन ब दिन और अजीब होती जा रही है। ये सब बंद कमरा, आईना, खामोशी, तुझे लोगों में रहना चाहिए, न कि सायों में। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस रात आखिरी बार आईने के सामने गई। आईना पहले से साफ था, उसमें धुंध नहीं थी, लेकिन मैं वहां नहीं थी। आईने में कोई और खड़ी थी, मैं जैसी ही, पर मैं नहीं। और उसके पीछे वो खड़ा था, लंबा, शाही, लेकिन साया जैसा। उसने मेरी तरफ देखा, हाथ बढ़ाया और फिर एक शब्द कहा, अलअजल। मैंने भी दोहराया, अलअजल। आईना कांप गया, कमरा ठंडा पड़ गया और मेरी आंखें अचानक भारी हो गईं। जब सुबह उठी तो आईना टूट चुका था, लेकिन उसका नाम अब भी मेरे जहन में गूंज रहा था, अलअजल। मैं दिल्ली आ गई। अब्बू ने कहा था, यहां लोग हैं, भीड़ है, काम है, तू बिखरने से बच जाएगी। लेकिन कोई उन्हें समझाता कि कुछ चीजें भीड़ में और भी तेज आवाज करती हैं। खामोशियां। दिल्ली में एक पीजी में रहना शुरू किया। सामान्य लड़कियां थीं, कॉलेज जाने वाली, नेटफ्लिक्स देखने वाली। लेकिन मैं हर शाम बस छत पर बैठती, नीले आसमान को देखती और सोचती, वो मुझे यहां भी देख रहा होगा। पीजी के कमरे में भी एक आईना था, छोटा, गोल, सिंपल। लेकिन तीसरे दिन उसमें धुंध जमने लगी। मैंने साफ किया और उस धुंध के नीचे फिर वही नीली रोशनी। मैं ठहर गई, सांसें थम सी गईं। अलअजल नाम खुद ब खुद मेरे जहन में गूंजने लगा। मैं उसे पुकारने लगी, बिना आवाज, बिना लफ्ज, बस दिल के अंदर। और फिर एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने आईने को घूरते हुए कहा, अगर तू वहीं है तो सामने आ। आईने में एक दरार सी उभरी, धुआं सा फैलने लगा और फिर वो खड़ा था, कमरे में नहीं, आईने के पीछे, मेरी आंखों के ठीक सामने। चेहरा अब भी धुंध में था, लेकिन उसकी आंखें, वो अब सीधी मुझसे बात करती थी। तेरे बुलाने पर आया हूं, लेकिन इस बार मैं रुकूंगा नहीं। उसके बाद जो हुआ वो किसी किताब में नहीं लिखा होगा। मैं हर रात उससे बात करती थी, आईने में नहीं, ख्वाब में भी नहीं, खुद से। जैसे वो मेरे अंदर उतर आया हो। मेरे बोलने का ढंग बदलने लगा, मेरा खाना, मेरा पहनावा, यहां तक कि लोगों से मेरी दूरी भी। पीजी की एक लड़की, रचना, मेरे पास आई। सानिया, तू रात को बोलती है किसी से अरबी में। मैं चौंकी, मैंने तो कभी अरबी सीखी ही नहीं। तेरे कमरे से चंदन और धुएं की गंध आती है, तू क्या करती है रातों को? मैंने कहा, कुछ नहीं, पर अंदर से
मैं डर नहीं रही थी, मैं बस उसकी हो रही थी। एक रात उसने मुझसे सवाल किया, वो, तू पूछेगी नहीं कि मैं कौन हूं? मैंने कहा, नहीं, क्योंकि जो मुझे महसूस करता है, मुझे बचाता है, उसे नाम से नहीं बुलाया जाता, उसे बस अपना कहा जाता है। आईने में हल्की सी रोशनी चमकी और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। वो इंसान जैसा नहीं था, ना पूरी तरह जिन्न जैसा। वो एक खूबसूरत साया था, जिसकी रगों में आग नहीं, सदियों का इश्क बह रहा था। अब सब बदलने लगा था। दिल्ली की वो ठंडी हवा, छत की खामोशी, आईने की दरारें और मेरा वजूद। मैं अब अकेली नहीं थी, लेकिन ये साथ कोई छू नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, कोई समझ नहीं सकता था। एक रात मैं नींद में थी और अचानक किसी ने मेरी उंगलियों को छुआ, हल्का, गरम, लेकिन बर्फ जैसा। मैं जाग गई। कमरा खाली था, पर आईने में मेरी उंगलियां किसी और के हाथ में थीं। अब मैं उससे पूछती थी, तू दिखता क्यों नहीं सबको? क्यों मैं ही? उसने कहा, क्योंकि बाकी सब तुझे देखते हैं, लेकिन सिर्फ मैं तुझे महसूस करता हूं। पीजी में रहने वाली एक लड़की प्रियंका अचानक गायब हो गई। पुलिस आई, सवाल जवाब हुए, किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन उसी रात मेरे कमरे के फर्श पर एक लाल धागा मिला और उस पर बंधा एक कागज, मुझे तेरे आसपास कोई और पसंद नहीं। अब डर मुझे नहीं लगता था, बल्कि मुझसे लगने लगा था। पीजी की लड़कियां मुझसे दूरी बनाने लगीं। मैं शांति से मुस्कुराती, जैसे कोई और अंदर से कह रहा हो, जाने दो, ये सब तुझे समझ नहीं सकते। मेरी क्लास की एक टीचर ने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत हैवी है, तुम्हारा चेहरा चमकता नहीं, जलता है। मैं हंसी। शायद उस दिन मैं सच में जल रही थी, किसी ऐसे की आग में जो प्यार नहीं करता, वश में करता है। अब मैं अकेले कमरे में बैठी रहती, आईना देखती, उसे पुकारती नहीं, बस मौन में रहती। वो आता था, आईने में नहीं, मेरे अंदर। फिर एक दिन मैंने खुद को शीशे में देखा और खुद को नहीं पहचाना। चेहरा मेरा था, पर आंखें उसकी, नीली, गहरी और चमकती हुई। मेरे बाल हवा में खुद ब खुद हिल रहे थे। माथे पर पसीना नहीं, चंदन की ठंडक थी। और फिर पीछे से आवाज आई, अब तू तैयार है? मैंने पूछा, किस चीज के लिए? उसने कहा, मेरे साथ उस दुनिया में चलने के लिए जहां न रोशनी है न अंधेरा, बस तू और मैं। अब मैं वो नहीं थी जो कभी थी। मेरा जिस्म यहीं था, लेकिन मेरी रूह कहीं और भटक रही थी। जैसे कोई दरवाजा खुल चुका हो और मैं आधी इधर आधी उधर रह गई हूं। आईना अब सिर्फ मुझे नहीं दिखाता था, वो मुझे सच दिखाने लगा था। हर रात मैं उसमें खुद को देखती और हर बार एक नई परत खुलती। कभी मैं अपने बचपन के तस्वीरों में दिखती, कभी मां की गोद में, कभी एक अजनबी महल की खिड़की पर जहां वो खड़ा होता था, अलअजल। एक रात मैंने खुद से पूछा, क्या मैं जिंदा हूं? कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, जब मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो रूहों का वजूद मिट जाता है। उस रात उसने मुझसे आखिरी बार पूछा, तू चलना चाहती है मेरे साथ, हमेशा के लिए? वो भी ऐसी जगह जहां वक्त नहीं चलता, कोई और नहीं दिखता, बस तू और मैं चुप रही। मेरे सामने वही पुराना आईना था, अब बिल्कुल साफ, जैसे अंदर की दुनिया मुझसे कुछ मांग रही हो। मैंने पूछा, क्या वहां मेरी मां मिलेगी? क्या वहां कोई यादें होंगी? उसने कहा, नहीं, वहां कुछ नहीं होगा, सिवाय मेरे और तेरे। पीजी की एक लड़की रचना ने एक दिन मेरी किताब में एक पर्ची रखी, कभी कभी मोहब्बत खुद को मिटा देती है और तब पता चलता है कि वो मोहब्बत थी या कब्जा। मैं बहुत देर तक उस पर्ची को देखती रही और फिर पहली बार रो पड़ी। मैंने उसी रात आईने के सामने दिया जलाया, बैठ गई, आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे छोड़ दे। कमरे में एक झटका सा महसूस हुआ, दिया बुझ गया, आईना हल्का सा हिलने लगा। उसकी आवाज आई, धीमी, थकी हुई, तू मुझे भूल जाएगी? मैंने कहा, नहीं, मैं खुद को भूल जाऊंगी, पर तुझे नहीं। आईना कांच कांच होकर टूट गया। कमरा एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। फिर जैसे सब रुक गया, मैं बेहोश हो गई। सुबह जागी तो सब कुछ वैसा ही था जैसे एक सपना टूटता है। कमरा वही, पीजी वही, मैं भी वही,
लेकिन आईना नहीं था। उसकी जगह दीवार पर सिर्फ एक हल्का सा धब्बा, जैसे वहां कुछ कभी था, अब नहीं है। अब मैं जिंदा हूं, दिल्ली में, लोगों के बीच, एक आम सी लड़की। कोई मुझे देखकर कह नहीं सकता कि मैंने किसी से इश्क किया था, जो इंसान नहीं था। लेकिन जब कभी बारिश होती है और हवा में गुलाब की खुशबू घुलती है, तो मैं आईना नहीं, अपने दिल को देखती हूं और सोचती हूं, अगर वो अब भी वहीं है, क्या वो अब भी मुझे देखता है? अगर तुम यहां तक सुन पाए हो, तो शायद तुम भी उसे महसूस कर चुके हो। उस एहसास को जो इंसानी नहीं था, लेकिन फिर भी दिल को छू गया। तो अगर इस मोहब्बत ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि डर और इश्क दोनों बांटना जरूरी होता है। नीचे कमेंट करके बताना, क्या तुमने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिसमें कोई था जो इंसान नहीं था? और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार शायद तुम्हारी ही कहानी सुनाई जाए, थॉट डार्कनेस में, जहां मोहब्बत भी साया बन जाती है।